नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल सोशल लॉयर में। आज मैं अपने अधिवक्ता भाई, अधिवक्ता बहनों के लिए, दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो लाया हूं, जिसमें मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर आप इसी साल शुरुआत कर रहे हैं अपने वकालत की, तो वो किस प्रकार से शुरुआत करनी है और बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका है वकालत शुरू करने का। और मुझे प्रायः 13-14 साल हो चुके हैं वकालत लाइन में। मेरे पिताजी भी अधिवक्ता थे और वो अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी डेथ हो चुकी है। लेकिन उनके सानिध्य में रह करके मैंने देखा है कि वकालत कैसे शुरू की जाती है और वकालत को कैसे जमाया जाता है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैंने देखा है कि जो लोग नए नए वकील बन जाते हैं तो वो अपने माँ बाप की गाढ़ी कमाई का धन पढ़ाई में खर्च करवाते हैं, और माँ बाप की गाढ़ी कमाई का धन खर्च करवाने के बाद वो 3 इयर्स या 5 इयर्स LLB का कोर्स पूरा करते हैं, परीक्षा पास करते हैं, मेहनत से पढ़ाई करते हैं। उसके बाद बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश या अन्य प्रदेशों में अपनी अपनी बार काउंसिलें हैं, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराते हैं, फ़ीस जमा करते हैं, ABIE की एग्ज़ाम भी क्वालिफ़ाई करते हैं। उसके बाद उनको करंट ऑन प्रैक्टिस रिकॉर्ड में जगह मिलती है, और जब वो वकालत में आते हैं तो सबसे पहले उनको क्या करना चाहिए? उनको सबसे पहले समाज को ये बताना चाहिए, जताना चाहिए कि मैं अधिवक्ता बन गया हूँ, मैं भी एक वकील हूँ। लेकिन उसको जताने के लिए हमें करना क्या चाहिए? सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि जब आप अपने घर से कचहरी तक के लिए जाएं, तो आप 2 व्हीलर से जाएं या सरकारी साधनों से जाएं, तो शर्म ना करें, पूरे ड्रेस को पहन करके ही घर से निकलें। इसमें कोई शर्म नहीं है, ये आपका पेशा है। आपको अपना कोट, वाइट शर्ट, ब्लैक पैंट, और महिलाओं को भी कोट से परहेज़ नहीं करना चाहिए। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? कोट पहन करके, ब्लैक कोट और अपनी पूरी यूनिफॉर्म पहन करके ही घर से निकलें। और क्यों निकलें? क्योंकि मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि वो वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहन करके ही कचहरी के लिए चल देते हैं। इससे कोई आइडेंटिफाई आपकी नहीं बनती है। तमाम प्राइवेट कंपनीज़ में भी काम करने वाले लोग या अन्य आपने सरकारी विभागों में भी देखा है कि वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट चलती है। उनमें और आप में अंतर ही क्या रह गया? आपको समाज को ये जताना है कि मैं अधिवक्ता बन गया हूँ। जब आप लाइसेंस प्राप्त कर चुके हैं अधिवक्ता का, तो आपको ब्लैक कोट पहन करके शुरुआती 4-5 साल अपनी वकालत के कचहरी तक जाना पड़ेगा। और मेरा बैकग्राउंड, मेरे पिताजी अधिवक्ता थे, और उसके बावजूद वो कार से जाते थे अपने मुंशियों और क्लाइंटों के साथ। और जब मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया तो मैं भी चाहता कि उनके साथ कार में बैठ करके कचहरी जा सकता था, और वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहन करके मैं कचहरी जा सकता था और कोट कार में रखा रहता। लेकिन मैं कार से नहीं जाता था कचहरी। मेरे तमाम उस समय के कचहरी के, कोर्ट के यार दोस्त सब जानते हैं कि मैं अपनी बाइक लेकर के घर से निकलता था
और मुझ में वो जुनून होता था कि मैं कोट पहन करके शुरुआती 5 वर्ष बिना शर्म संकोच के, ना मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि कोट पहन के आया करो। ये मेरे मन में अंदर से, अंतरात्मा से वो जुनून था कि मुझे कोई शर्म नहीं लगती थी। गर्मी हो या जाड़ा हो या बरसात हो, और मैं अपनी बाइक से और ये पूरी ड्रेस पहन करके कोर्ट जाता था। और वो जुनून ऐसा था कि मुझे जो है गर्मी में, उसमें गर्मी भी नहीं लगती थी। सारा दिन मैं कोट पहने रहता था, पसीना बहता रहता था, लेकिन उसमें भी मुझे एक आनंद आता था। और अब वर्तमान में मेरे कुछ दोस्त, अभी 2-3 सालों से के पहले की बात बता रहा हूँ, कि उन्होंने, किसी ने 2015 में LLB की, किसी ने 2017 में LLB की। आज तक उन लोगों ने कोट नहीं सिलवाया। वो कहते हैं कि आपके पास तो कोट है ही, जब ज़रूरत होगी तो हम पहन करके कोट चले जाएंगे। और वो घर से आते हैं तो वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहन करके कचहरी पहुंच जाते हैं। मैंने सैकड़ों बार समझाया, लेकिन उनके समझ में आज तक नहीं आया। और वो सोचते हैं कि मैंने 1500 रुपये या 3000 रुपये कोट सिलवाने में बचा लिए, इसी में मेरी जीत है, मैं किसी अन्य के कोट से ही काम चला लूँगा। जबकि इस तरीके की हरकत की वजह से आपको समाज पहचानेगा नहीं। आप जो है रोड चलते जाएंगे तो आपको वकील साहब नमस्कार कोई नहीं करेगा, क्योंकि गंभीरता से समाज फिर नहीं लेता है कि आप वकालत कर रहे हैं कि नहीं। वकालत के लिए पहचान तभी बनेगी जब काला कोट आप अपने कंधों पर डालेंगे। कंधों पे जब आप अपने ब्लैक कोट डालेंगे और उसके बाद गर्मी का समय है तो गर्मी भी बर्दाश्त करने की क्षमता रखिए, और नहीं तो फिर संघर्ष करते रहिए। वकालत इतनी आसानी से चमकने वाली नहीं है। और आप कहीं, जैसे माना आपने मोहल्ले में है, तो मोहल्ले कुछ लोग जान रहे हैं कि आप अधिवक्ता बन गए हैं, लेकिन आप अपने मोहल्ले के जैसे बाहर निकलेंगे तो आपको लोग नहीं जानेंगे। मेरे कुछ परिचित ऐसे मुझे ड्रेस में देख देख करके ही बने कि वो देखते थे, 1-2 साल से वो देखते देखते वो समझ गए कि हाँ ये वकील साहब है, तो मुझे अपने आप ही वकील साहब कहने लगे। अगर मैं ड्रेस पहनता नहीं तो वो लोग कैसे समझते। इसलिए ड्रेस को पहनने में कोई शर्म नहीं है, कोई संकोच नहीं है, उसमें कोई भी आपका अहित नहीं हो रहा है। आप ड्रेस पहन के चलेंगे तो आपका सम्मान बढ़ेगा। कुछ मेरे मित्र हैं, जब वो कहीं निकलते हैं और किसी भी चौराहे वगैरह पे अगर कोई पुलिस वाले रोकते हैं तो अपना जेब से कार्ड निकालते हैं बार काउंसिल का और पुलिस वालों को दिखाते हैं, क्योंकि ड्रेस पहने ही नहीं है तो वो जानेंगे कैसे कि वकील साहब हैं। अगर आप प्रॉपर ड्रेस में रहें तो वो समाज का हर व्यक्ति वो जान जाएगा कि हाँ ये वकील है। और अगर आप ड्रेस नहीं पहने तो आपको जो है कि कार्ड बार काउंसिल का निकाल करके दिखाना पड़ेगा कि देख लो भैया मैं अधिवक्ता हूँ। इसलिए अगर आप वकालत बिल्कुल नई नई शुरू कर रहे हैं तो वकालत में सफलता की पहली सीढ़ी अपने ड्रेस को पहनने में संकोच ना करें। अगर आप ड्रेस पहने हैं और न्यायालय में जाते हैं तो कोर्ट के कर्मचारी और जज भी आपको सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। और अगर आप कोर्ट के अंदर प्रॉपर ड्रेस में नहीं रहेंगे तो वो सम्मान पाना बड़ा ही मुश्किल कार्य है। अगर आप ड्रेस में रहेंगे तो आपको कोर्ट कैंपस में मौजूद जो कर्मचारी होते हैं, अब आप किसी फाइल का मुआयना कर रहे हैं
तो अगर आप मांगेंगे तो आपको सम्मान की दृष्टि से फाइलें प्रेजेंट कराई जाएंगी। और अगर आप नए नए आए हैं, अभी ज़्यादा कोई पहचानता नहीं है अदालतों में, तो ड्रेस में रहने से आप अगर कहीं जूनियरशिप कर रहे हैं तो आप अदालत में जा कर के सीनियर साहब के काम भी निपटा सकते हैं। अब वो सीनियर साहब थोड़ी ना आपसे कहेंगे कि कोट पहन करके आया करो, आप कहेंगे कि कोट में मुझे बहुत गर्मी लगती है। तो मेरे भाइयों, वकालत का पेशा बहुत ही तपस्या का पेशा है। इसमें जो है आपको तपस्या करनी पड़ेगी, तब जाके क्लाइंटनेस बनती है। लोग आपको जानेंगे, पहचानेंगे नहीं तो अनजान व्यक्ति आपको आकर के मुकदमा नहीं देगा। जो लोग जानेंगे, पहचानेंगे, वही आपके क्लाइंट बनेंगे, वही आपको मुकदमा देंगे। और अगर आपकी पहचान नहीं बनेगी तो बिना पहचान के अनजान व्यक्ति आपसे मुकदमा क्यों लड़वाएगा? वो कैसे समझेगा वकील साहब ईमानदार हैं कि नहीं? उसके लिए आपको सबसे पहले पहचान बनानी होगी। पहचान बनाने के लिए प्रॉपर ड्रेस में रहना होगा। ये प्रॉपर ड्रेस में रहना वकालत की पहली सीढ़ी है। और इसी के बारे में मैं आपको इंगित करना चाह रहा था, कारण भी बताए कि क्यों ज़रूरी है। शुरू में आपको पहचान बनानी है। कचहरी में भी, कोर्ट में भी, कचहरी कैंपस में अधिवक्ताओं के बीच में आपका परिचय जब बढ़ेगा तो अन्य अधिवक्ताओं से भी, जो अन्य फील्ड के हैं, आपकी फील्ड का अगर कोई काम आता है तो वो आपको ला करके, वो अधिवक्ता भी, एक अधिवक्ता दूसरे अधिवक्ता को गिव एंड टेक का फार्मूला चलता है। अगर मतलब किसी अधिवक्ता के पास आपकी फील्ड का काम आया तो आपको ट्रांसफ़र कर देगा। आपके पास फला अधिवक्ता की फील्ड का काम आया तो आप उनको ट्रांसफ़र कर देंगे अपने उस क्लाइंट को। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप लोगों में परिचय है। तो परिचय है तो आप क्लाइंट की जिम्मेदारी ले सकते हैं कि ये वकील साहब हमारे मित्र हैं और ये हमारे प्रॉपर दोस्त हैं और ये जिम्मेदारी से काम करेंगे। इसी तरीके से क्लाइंट भी होते हैं, वो आपके ऊपर विश्वास करते हैं। विश्वास करने के बाद आप जिस अधिवक्ता के बारे में संतुति करेंगे तो क्लाइंट भी जा कर के वहाँ पर पहुँचेगा और वो काम करवाना चाहेगा, क्योंकि आपसे वो परिचित है। तो अधिवक्ता समाज में परिचय, पहचान, लोगों से वहाँ मेल जोल, ये सब आपको सीखने में ज़्यादा समय ना लगे। आप एक बात अच्छी तरीके समझ लीजिए, कचहरी कैंपस के अंदर आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपका परिचय होगा उतना ज़्यादा से ज़्यादा आपको काम मिलेगा। अगर आप संकुचित रहेंगे, सीमित रहेंगे, तो उस तरीके से वर्किंग नहीं मिलने वाली है। आपको व्यवहारिक बनना पड़ेगा। आपको अपने व्यवहार में इस तरीके की क्षमता लानी पड़ेगी कि आपसे सबका परिचय रहे। परिचय बढ़ेगा तो काम बढ़ेगा, काम आपको मिलेगा, और जब काम मिलेगा आपकी आमदनी, आय बढ़ेगी, और आय जब बढ़ जाएगी तो आपके पास बाकी सुख सुविधाएं भी उत्पन्न होगी, जिससे आप अपने प्रोफेशन को चमकाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। क्योंकि हर प्रोफेशन में जान डालने के लिए धन का होना बहुत ही आवश्यक है। जैसे ही आप धन का इन्वेस्टमेंट अपने प्रोफेशन में करेंगे, वैसे वैसे आपका काम का दायरा बढ़ता जाएगा। और आप कितने भी बड़े वकील बन जाइए, व्यवहारिकता को हमेशा अपने दोस्तों के बीच में हमेशा उसका निर्वहन करते रहिए। क्योंकि जब आप बड़े वकील बन जाएंगे तो आप लोगों से पीछा मत छुड़ाइए और लोगों को जोड़ते जाइए। यही सफलता का मूल मंत्र है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो
तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम आईडी पे आप कमेंट भी कर सकते हैं। इस वीडियो में भी कमेंट करके मुझे सजेशन दे सकते हैं कि मैं और अच्छा से अच्छा और क्या सजेशन दे सकता हूँ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।